एक चीनी की प्लेट टूटने के बाद खाई ऐसी कसम, शादी के बाद पति को बनाया घर जमाई। एक तवायब से बन गई बेस्ट एक्ट्रेस, दादा साहेब से लेकर पद्मश्री अवार्ड। बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड भी था कायल। कहर तो अल्लाह ने पहले ही ढाहा था, लेकिन ज़मीन के फरिश्ते भी कहाँ कम थे। उसे तो जन्म देने वाले माँ बाप के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। हाय रे किस्मत, कभी रहने के लिए छत देने वाले रिश्तेदारों ने खरी खोटी सुनाया, तो कभी पापी पेट के लिए खिलौने खेलने वाली उम्र में लोगों के जूठे बर्तन धुलने के लिए मजबूर हुई। इतना ही नहीं, बल्कि समाज के ताने बाने को इग्नोर करते हुए शादी की। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ी। बात करियर और शादी में चुनने की आई तो इस अदाकारा ने करियर को चुना। जिस जमाने में लड़की पैदा होने पर लोग गला दबा देते, उस दौर में इन्होंने अपना लोहा मनवाया और अपने दम पर ही पूरी शख्सियत खड़ी कर दी। कुछ ही सालों में समय का पहिया ऐसा घूमा कि जो लोग जलील करते थे, वो रिश्तेदार मदद के लिए अब उसी लड़की के पास आकर गिड़गिड़ाने लगते। 22 अप्रैल साल 1916 को पश्चिम बंगाल में जन्मी, लेकिन माँ बाप का नाम कभी सामने नहीं आया। हम बात कर रहे हैं बंगाली फिल्म की फेमस अदाकारा कानन देवी की। उनकी बायोग्राफी की माने तो कानन देवी को रतन चंद्र दास और राजू बाला ने पाला था, जिसे वो माँ बाप ही समझने लगी थी। बता दें कि गोद लेने वाले रतन चंद्र कानन को अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार देते और संगीत से जुड़ी ट्रेनिंग दिया करते, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। बताते चलें कि कानन जब 6 साल की थी, तब उसके पिता रतन चंद्र दास की मौत हो गई। आपको बता दें कि पिता की मौत के बाद 10 साल की कानन अपनी माँ के साथ हावड़ा रहने लगी थी। कानन का घर किसी वैश्यालय के करीब था, जहां उन्हें छोटे मोटे काम मिलने लगे, जिससे उनका घर भी चलने लगा। समय के साथ साथ खर्च भी बढ़ने लगा, हालात बद से बदतर होने लगे। तभी इनकी लाइफ में आते हैं फैमिली फ्रेंड तुलसी बैनर्जी, जो कि एक स्टेज आर्टिस्ट थे। कानन के काका बाबू यानी तुलसी जी बहुत मदद की। बता दें कि 10 साल की कानन को तुलसी ने थिएटर के लिए बताया, जिसके बाद से वो कई फिल्मों में आने लगी। 5 रुपए की पगार से शुरुआत कर कानन कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन अपने स्ट्रगल को कभी नहीं भूली। आपको बता दें कि कानन का कॉन्ट्रैक्ट 25 रुपए का होता, लेकिन थिएटर वाले उन्हें सिर्फ 5 रुपए ही देते थे, बाकी के पैसे बिचौलिए गप कर जाते। दरअसल कानन ने कई फिल्मों में काम किया और इसी दौरान उन्होंने म्यूजिक कंपोजर हिरेन बोस और कवि काजू नाजरुल इस्लाम के साथ कुछ गाने भी रिकॉर्ड किए, जो बहुत ही मशहूर हुए। लगभग 15 साल की उम्र में कानन को फिल्म जोर बारात में लीड रोल मिला, जिससे वो रातों रात स्टार चेहरा बन गए। वो दौर था साल 1930 का, जब फिल्म जगत में शायद ही कोई महिला नजर आती, और अगर आ भी जाती तो वो तवायफ होती या किसी दूसरे मुल्क की महिला होती। कानन ने भले ही मजबूरी में फिल्मों का सहारा लिया, लेकिन समाज ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। कानन दिखने में बेहद सुंदर थी, जिसकी वजह से कई डायरेक्टर समेत फिल्मी जगत के लोग उन पर बुरी नजर रखते थे, लेकिन कानन भी झुकने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। कानन उन महिलाओं में से थी जो किसी भी हाल में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखती, जिसकी बदौलत कानन के हाथों से कई फिल्में निकल गई और कई फिल्मों से तो उन्हें जबरन निकाल दिया गया। कभी चीनी मिट्टी से बनी प्लेट टूट जाने की वजह से कानन की मां को रिश्तेदारों ने खूब खरी खोटी सुनाया था। अब वो समय था जब कानन हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। बताते चलें कि बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस कानन की तस्वीरें सड़कों पर बिका करती थी। लड़के तो इस कदर कायल थे कि इनकी तस्वीरें अपने कमरे में लगाकर सोते थे। वक्त बीतता गया और कानन सफलता की सीढ़ी चढ़ती गई। इसी बीच कानन की मुलाकात उनके एक फैन अशोक मैत्रा से हुई। अशोक किसी कॉलेज के प्रिंसिपल और ब्रह्मा समाज के लीडर हेराम्बा चंद्र मैत्रा के बेटे थे, जो उस क्षेत्र में काफी नामी गामी थे। बता दें कि अशोक मैत्रा और कानन के बीच की दोस्ती जल्द ही प्यार में तब्दील हो गई। इतना ही नहीं, ये प्यार परवान चढ़ते ही खबर परिवार तक भी पहुंच गई। इस बात को लेकर अशोक के परिवार में काफी बवाल मच गया। दरअसल अशोक के पिता ब्रह्मा समाज के लीडर थे और कानन के बारे में भली भांति जानते थे। खबर फैलते ही कोलकाता शहर के लोग विरोध करने लगे। उनके मुताबिक ब्रह्मा समाज में एक नाचने गाने वाली हीरोइन बहू नहीं बन सकती। पिता हेराम्बा के मुताबिक कानन कोलकाता की सेक्स सिंबल बन चुकी थी, जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता था। लेकिन इश्क में डूबा आशिक भला कहाँ सुनने वाला था। तभी अशोक के पिता का निधन हो गया, जिसके बाद तो अशोक और कानन ने शादी कर ली। शादी में रविंद्रनाथ टैगोर ने बतौर गिफ्ट खुद की तस्वीर पर बाकायदा ऑटोग्राफ देकर उन्हें भेंट किया, जिसके लिए महान कवि रविंद्रनाथ की बहुत आलोचना हुई थी।
इसके बाद कानन की जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन समाज का बहिष्कार हो या ताने बाने आए दिन सुनने मिलते। वजह ब्रह्मा समाज में शादी करना। कानन की जिंदगी का सबसे बुरा दौर तो तब शुरू हुआ जब समाज के साथ साथ पति भी खिलाफ होने लगा। बता दें कि शादी के बाद से लोगों ने दबाव डाला कि कानन फिल्मों से दूर हो जाए, लेकिन वो नहीं मानी। इस पर पति अशोक ने भी साथ देने के बजाय विरोध शुरू कर दिया। ये विरोध की चिंगारी शहर और समाज के साथ साथ पति अशोक पर हावी था। बता दें कि अशोक भी कानन के फिल्मों में काम करने के खिलाफ थे, जिसे लेकर दोनों में बात तलाक तक पहुंच गई। इसके बाद कानन की जिंदगी में साल 1949 में हरिदास भट्टाचार्य आए, जिससे कानन ने दूसरी शादी कर ली। हरिदास भट्टाचार्य बंगाल सरकार में एडीसी थे। इसके बाद तो कानन और हरिदास का एक बेटा हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। वहीं खबरों की माने तो शादी के बाद कानन का साथ देने के लिए हरिदास ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और साल 1952 से फिल्में डायरेक्ट करने लगे। हालांकि हरिदास ने बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन उन्हें हमेशा कानन देवी के पति के रूप में ही पहचान मिल रहा था। इस बात से हरिदास का मेल ईगो बहुत हर्ट होता, लेकिन वो गुस्सा पी कर रह जाते। लेकिन वक्त के साथ साथ हरिदास का मेल ईगो दोनों के झगड़ों का एक कारण बना। झगड़ों की वजह बदलती गई और आखिरकार एक दिन हरिदास ने कानन का घर छोड़ दिया। बताते चले कि हरिदास ने कानन से रिश्ता तो खत्म कर लिया, लेकिन कानन को तलाक नहीं दिया। समय के साथ अब कानन का शरीर भी उनका साथ छोड़ने लगा, जिससे कानन बीमार रहने लगी। लेकिन इस वक्त हरिदास ने ही उनका इलाज कराया। तभी लंबी बीमारी के बाद साल 1992 में कानन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि कानन वो पहली महिला थी जिन्हें पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में मैडम कहकर बुलाया जाता था। भौकाल तो ऐसा था कि कोलकाता के एक फंक्शन में स्टेट गवर्नर भी इन्हें आता देख अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।